हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का स्वागत है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक और धमाका होने वाला है, तो आप सभी तैयार रहिएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1250 पदों पर यानी 1250 पदों पर ये भर्ती आ रही है। और सिलेक्शन किस प्रकार होगा? एग्जाम बेस्ड, यानी पिछली बार के कंपेयर में देख रहे हैं पदों की संख्या बढ़ रही है। पदों की संख्या इस बार ज़्यादा था। पिछली बार कितना 1016 पद थे, अब बढ़िए बढ़कर कितना हो गया 1250। कौन कौन से एलिजिबल यहाँ पे होंगे, कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे फिलहाल देखिए कितने पद दिख रहे हैं आपको, 2560। यहाँ पर टोटल जो बताया जा रहा है 2560 पदों के बारे में। यहाँ पर इसको लेकर गतिरोध है ना, कंट्राडिक्शन है। लेकिन यहाँ पर बताते चलें आपको कि 1310 जो पद हैं, 1310 पदों पर इसके लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। और यहाँ पर अभी इंटरव्यू होना है और इसका इंटरव्यू फिलहाल स्टे लग गया है 1310 पदों के लिए। और जो नई वैकेंसी आनी है वो है 1250 पदों पर आपकी नई भर्ती आएगी। इसी वैकेंसी का आप सभी वेट कर रहे थे। और ये भर्ती आएगी कहाँ से? शिक्षा सेवा चयन आयोग से, यानी यूपीजीडीसी का जो फॉर्म यूपीजीडीसी का जो फॉर्म निकला है 1253 पद, वो अलग है। उसके अलावे ये दूसरी वैकेंसी है, ठीक है, उसके अलावा ये दूसरी वैकेंसी है। यानी उत्तर प्रदेश में बैक टू बैक आपको वैकेंसी मिल रही है और सभी एग्जाम बेस्ड हैं। तो यहाँ पर इस न्यूज़ को पूरा डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। वैकेंसी कहाँ पर अटकी हुई है और क्या दिक्कत है, किस प्रकार इसकी चयन प्रक्रिया होगी, कितने उम्र के लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिरोध की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2560 पदों पर भर्ती अटक गई। 2560 इसीलिए साथियों कि 1310 पर फिलहाल अभी इंटरव्यू स्थगित है। एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत आपको पता है इसका इंटरव्यू होना था, जो कि चेयरमैन के रिजनेशन के कारण विज्ञापन संख्या 51, जो कि आपका 51 का यहाँ पर ये रद्द हो गया है। ठीक है, फिलहाल अभी इंटरव्यू कैंसिल हो गया है और इंटरव्यू के लिए फिर से नया डेट आएगा। तो वो भर्ती एक तरह से लटक गई है। दूसरी जो नई वैकेंसी आनी है और जो आयोग का पहला वैकेंसी होगा, इस आयोग ने अब तक नया विज्ञापन जारी नहीं किया है, तो इसीलिए अब जो नया विज्ञापन आएगा इसमें कहा जा रहा है कि वहीं 1250 रिक्तियों की सूची, जो वैकेंट पोस्ट है 1250 पदों का, वो आयोग ने मंगा लिया है। इसके लिए अध्याचन पोर्टल का इंतजार है। आयोग के पास रिक्तियां आ गई है, बस उनका जो पोर्टल नहीं बना है। ठीक है, इस पोर्टल के बनने में जो समय लगेगा, और कहा जा रहा है इस अध्याचन पोर्टल के बनने में 20 दिन से 1 महीने का समय लगना है। ठीक है, यानी अभी आपका अक्टूबर का महीना है, नवंबर तक ये पोर्टल निश्चित रूप से बन जाएगा। इसके बाद इस वैकेंसी को बस वहाँ पर अपलोड कर देना है। तो 1250 पदों पर फिर आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। निदेशालय की ओर से 1250 पदों की सूची सब्जेक्ट वाइज दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो अध्याचन पोर्टल पर जिसे भेजना है वो तैयार नहीं है। पोर्टल बन जाएगा निश्चित रूप से, जिस प्रकार मुझे लगता है कि नवंबर, आप उम्मीद कीजिए नवंबर 20 के पहले ये पोर्टल तैयार हो जाएगा। और जैसे पोर्टल तैयार होगा, यहाँ पर 20 दिन, यहाँ पर जैसे 1250 पदों के लिए अध्याचन स्टार्ट हो जाएगा, यानी नई वैकेंसी मिल जाएगी। और इसके बाद चेयरमैन की नियुक्ति होते ही पुराना जो 1310 पद है इन पर भी नियुक्ति प्रक्रिया यानी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक साथ 2 वैकेंसी चलेगी। तो 1250 पदों के लिए जो फ्रेश वैकेंसी है, इसके लिए एलिजिबल कौन है, अब बात उस पर करते हैं। कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया एलिजिबल यहाँ पर कौन कौन हो सकते हैं। तो एलिजिबल यहाँ पे सिंपल है बहुत, क्योंकि एग्ज़ाम बेस्ड है तो सिंपल नेट मांगा गया है। जो नेट पास है वो एलिजिबल है, या फिर जो JRF है, नेट है या फिर JRF है वो एलिजिबल है। अगर आपका नेट और JRF कुछ भी नहीं है तो जिनका PhD है वो एलिजिबल है, वो एलिजिबल है। तीनों कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज काफ़ी ज़्यादा है, हर कोई अप्लाई कर सकेंगे। मैक्सिमम एज यहाँ पर 55 ईयर रहता है। ठीक है, 55 ईयर, यानी 55 में सभी आ जाएंगे, है ना, ऑलमोस्ट सभी आ जाएंगे। तो 55 ईयर आपका मैक्सिमम एज है। तो कौन कौन एलिजिबल है समझ के, नेट या PhD या JRF या फिर आपका एज 55 से बिलो हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है और बड़ी वैकेंसी है जिसका आप सभी से काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। और ये वैकेंसी अगले मंथ, क्लियर है कि ये वैकेंसी नवंबर में आ जाएगी, तब तक नए चेयरमैन भी आ जाएंगे और नियुक्ति प्रक्रिया स्मूथ तरीके से चलेगा। और यहाँ पर बताते चलें ये भी आपको कि यहाँ पर एग्जाम बेस्ड होगा, लेकिन यूपीजीडीसी की तरह ये थोड़ा टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
OMR बेस्ड एग्जाम होगा, सिर्फ OMR पर एग्जाम देना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो OMR बेस्ड एग्जाम है, सिलेक्शन प्रक्रिया आसान है, सिंगल एग्जाम है, ठीक है। और सिंगल एग्जाम है, बस 1 डे मैच जिसको कहते हैं, सिर्फ एक दिन का एग्जाम है। कोई PT, कोई मेंस, कोई इंटरव्यू जिस प्रकार GDC में हो रहा है वैसा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्शन लेना आसान है, क्वेश्चन का लेवल भी सही रहता है। तो अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप दूसरे स्टेट के तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो आई थिंक सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है और आप सभी एग्जाम फाइटर में से लगातार जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का थैंक्स, सो मैनी थैंक्स साथियों। और इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई अलग वैकेंसी किसी स्टेट से आए या सेंट्रल से आए, इसकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।